नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की 10 सबसे बड़ी खबरों के इस संस्करण में। आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का किया है विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सभी 15 याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी जा सकती। ये भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। परिवार की अवधारणा पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों से होती है। भागीदारों के रूप में एक साथ रहना और समान लिंग वाले व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखना पति पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है, जो अनिवार्य रूप से एक जैविक पुरुष को एक पति, एक जैविक महिला को एक पत्नी और दोनों के मिलन से पैदा हुए बच्चे के रूप में मानती है। उन्हें जैविक पुरुष द्वारा पिता के रूप में और जैविक महिला द्वारा मां के रूप में पाला जाता है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या समलैंगिक लोगों को सरकार द्वारा विवाह का अधिकार दिया जाना चाहिए या फिर इसका विरोध किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्या राय है जरूर लिखें। जान लेते हैं अगली खबर। रमजान में नहीं सुन पाएंगे अजान, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हो गए हैं बैन। अरब के फैसले पर भड़क उठे भारत के मुस्लिम धर्मगुरु। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सऊदी अरब में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से बैन रहेगा और अजान का लाइव प्रसारण भी नहीं होगा। हालांकि सऊदी सरकार के इस फैसले पर दुनिया भर के मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेल ने भी इस पर आपत्ति जताई है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सऊदी सरकार के फैसले को नाजायज ठहराते हुए कहा कि जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है उसे नहीं रोकना चाहिए और जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां इसकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना रजवी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि आज़ादी के साथ से ही यहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विराट कोहली, किंग कोहली का विराट अवतार। 1205 दिन बाद जड़ डाली सेंचुरी। अहमदाबाद में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपना शतक पूरा कर लिया है। टेस्ट करियर में यह विराट कोहली का 28वां शतक है। इसी के साथ उन्होंने करीब 3 साल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया। दोस्तों, कोहली के बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक 2019 में निकला था। ऑस्ट्रेलिया के सामने जब टीम इंडिया को उनके कमाल की जरूरत थी तब कोहली ने सेंचुरी का सूखा खत्म किया है। विराट कोहली ने आखिरी बार टेस्ट में सेंचुरी 22 नवंबर 2019 को बनाई थी, जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 136 रन की पारी खेली थी। यानी कि दोस्तों, विराट कोहली के बल्ले से कुल 1205 दिनों के बाद टेस्ट में सेंचुरी निकली है। टी20 और वनडे के बाद विराट कोहली ने अब टेस्ट में भी सेंचुरी का सूखा खत्म कर दिया है। दोस्तों, आखिरी शतक से लेकर अब तक विराट कोहली 24 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 28.20 की औसत से रन आए। विराट कोहली ने इस दौरान 41 पारियों में 1128 रन बनाए, जिनमें कोई शतक शामिल नहीं था। इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 5 ही अर्धशतक निकले, यानी कि 42वीं पारी में विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। पेटीएम से पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। अभी एक्टिवेट करें, फीचर मिलेगा 100 रुपये तक का कैशबैक भी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। पेटीएम यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट करना अब और भी आसान हो गया है। अब आप बिना यूपीआई पिन के भी पेमेंट के पेटीएम के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया गया है। अभी तक यह सेलेक्टेड बैंकों के साथ ही सपोर्ट करता है। दोस्तों, इन बैंकों की लिस्ट में अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL का नाम भी जुड़ गया है। अब आप यूपीआई लाइट के साथ तेजी से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई लाइट फीचर की मदद से पेमेंट करना तो आसान होगा ही, साथ में बार बार पेमेंट फेल होने की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप इस चीज को अभी एक्टिवेट करते हैं तो आपको 100 रुपये तक का बोनस भी मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। H3N2 से बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं रहें अलर्ट। अस्थमा, लीवर, हार्ट और डायबिटीज पेशेंट्स को है ज़्यादा खतरा। डॉक्टर्स की सलाह और उपाय क्या क्या हैं, यह भी कुछ हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, H3N2 वायरस के केस देश में लगातार बढ़ रहे हैं और इससे 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है भारत में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के मुताबिक इस वायरस से आमतौर पर 15 साल से कम और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोमोरबिड पेशेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पर एक से अधिक गंभीर बीमारी का शिकार हो, जैसे उसे डायबिटीज और बीपी दोनों की प्रॉब्लम हो, या फिर वो लोग जिन्हें अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, वीक इम्यूनिटी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कोई
अन्य कोई दिक्कतें हैं तो उन्हें H3N2 का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों H3N2 वायरस के लक्षण सीजनल कोल्ड और कफ की तरह ही होते हैं। इनके कुछ लक्षण हम आपको बता देते हैं। इनमें है खांसी, नाक बहना, नाक बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, दस्त, उल्टी, सांस फूलना। दोस्तों इन लक्षणों से आप यह पता नहीं लगा सकते कि आपको H3N2 वायरस का बुखार है या नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण नॉर्मल बुखार में भी यही लक्षण आते हैं और कोरोना वायरस की बीमारी में भी यही सारे लक्षण आए थे। तो ऐसे में आपको सचेत रहना ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में 15 साल से छोटा बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, या फिर 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, घर पर इलाज करने से बचें। तो दोस्तों यह थी आज की शाम तक की बड़ी अपडेट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ इस तरह काम की वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। राहुल के लंदन में दिए भाषण पर मोदी का निशाना। पीएम बोले, कुछ लोग विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर राज्य के दौरे पर मांड्या और हुबली धारवाड़ पहुंचे। पिछले 2 महीनों से भी कम समय में मोदी राज्य में छठी बार आए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कांग्रेस जेडीएस के गढ़ मांड्या में रोड शो किया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे हुबली धारवाड़ पहुंचे और IIT धारवाड़ का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल दोस्तों पीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी महीने की शुरुआत में दोस्तों राहुल गांधी 3 दिन के लंदन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की मदद से पूरा हो रहा 40 लाख श्रीलंकाई बच्चों की पढ़ाई का सपना। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में भारत की ओर से दी गई ऋण सहायता में से $1 करोड़ का इस्तेमाल विद्यार्थियों की किताबें छापने के लिए किया गया है। करीब 40 लाख विद्यार्थियों के लिए किताबें छापी जा रही है। भारत ने पिछले साल श्रीलंका को $100 करोड़ की ऋण सहायता देने की घोषणा की थी। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। दोस्तों भारतीय उच्चायोग के मुताबिक भारत ने श्रीलंका को मार्च 2022 में खाद्य, ईंधन, दवाओं और औद्योगिक कच्चे माल समेत जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए $100 करोड़ के रूप में ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। उच्चायोग की ओर से बताया गया है कि इस राशि में से श्रीलंकाई सरकार और निजी इंपोर्टर्स ने भारत से किताबों के लिए प्रिंटिंग कागज समेत सामग्री खरीदी, जिसके लिए $1 करोड़ का उपयोग किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थाईलैंड में जहरीली हवा के कारण बदतर हुए हालात। एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोग हुए बीमार। जी हाँ दोस्तों, थाईलैंड में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की हालत खराब है। जहरीली हवा में सांस लेने से लगभग 2 लाख लोग बीमार हो गए हैं। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि वहाँ स्थिति कितनी खतरनाक होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकॉक एक हानिकारक धुंध में डूबा हुआ है। लोगों के पास जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायु प्रदूषण की चपेट में आए बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही नागरिकों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकालने की सलाह दी गई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि यह प्रदूषण इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं और गाड़ियों से निकलने वाले पीले ग्रे धुएं की वजह से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण साल की शुरुआत के बाद से राज्य में 13 लाख से अधिक लोग बीमार पड़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेटी के पैदा होने पर 5,000 रुपए, 18 साल के होने पर 75,000 रुपए देगी यह सरकार। इन लोगों को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं और बेटियों के लिए भारत सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी अहम योजनाएं लेकर आती रहती है। कई योजनाओं के जरिए बेटियों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। दरअसल दोस्तों यह खबर है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में लेकी लाडली यानी कि लाडली लड़की योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में बेटी के पैदा होने से लेकर 18 साल के होने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों लेकी लाडली योजना के तहत लड़की के जन्म पर 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं जब बेटी पहली क्लास में पहुंचेगी तो उसे 4,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। छठी क्लास में पहुंचने पर बच्ची को 6,000 रुपए की मदद की जाएगी। 11वीं क्लास में पहुंचने पर 8,000 रुपए मिलेंगे। वहीं जब बेटी वयस्क यानी कि 18 साल की हो जाएगी तो उसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 75,000 रुपए मिलेंगे। वैसे दोस्तों यह योजना आपको कैसी लगी? भारत के हर राज्य में इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए।
या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।